स्टूडेंट बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2016। तो बेसिकली बच्चों जो पावर पॉइंट होता है उस पर जब भी हम काम करते हैं तो जो प्रेजेंटेशन दी जाती है ना किसी भी कंपनीज में या फिर स्कूल में डेमो वगैरह जो प्रेजेंटेशन देते हैं उसे जो बनाया जाता है वो पावर पॉइंट पर ही बनाया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। Can we view the work done on a computer in the form of a presentation? Yes, we can view it. In this chapter, we will learn to present the information in the form of a presentation including different effect and graphics. तो जब भी आपने कभी प्रेजेंटेशन देखी है तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है और आज हम बात करेंगे डिफरेंट इफेक्ट्स हम कैसे डाल सकते हैं जो प्रेजेंटेशन है उसमें और डिफरेंट ग्राफिक्स पर हम कैसे बना सकते हैं। So what is presentation? A presentation is an activity in which someone shows, describe or explains something to a group of people. You can use a computer to make a presentation. Microsoft PowerPoint 2016 is a popular program used to create a presentation on a computer. It is a part of the MS Office package. तो presentation basically क्या होती है? कोई भी काम मुझे दिखाना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है पीपल्स को, तो मैं करती हूँ थ्रू अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। इसका यूज़ करके प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट, तो हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट 2016 फॉलो द गिवन स्टेप्स। The very first is click on the start button present at the bottom of the screen. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, then type PowerPoint in the search box and a list of application appear. Click PowerPoint 2016. तो सर्च बॉक्स में डालेंगे PowerPoint, तो हमें एक एप्लीकेशन दिखेगी और उसके बाद क्लिक करेंगे PowerPoint 2016. The PowerPoint screen appear. Click blank presentation from the right pane of the start screen. The PowerPoint application window appear containing a single slide. तो जब भी हमें PowerPoint स्क्रीन अपीयर होगी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे फ्रॉम द राइट पैनल ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन एंड वहाँ से एक जो है इस तरीके की स्लाइड जो है वो हमें दिखेगी जिसमें टाइटल एंड जो दो पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, देन पार्ट्स ऑफ द इन PowerPoint 2016, the very first is title bar. The title bar is present at the top of the PowerPoint window. It shows the title of the program and the name of the presentation on which you are currently working. It also contains the quick access toolbar on the left, and the quick access toolbar contain what you may want to use quite often. तो टाइटल बार जो है वो टॉप पर प्रेजेंट रहता है और जो आप काम कर रहे हो जिस पर उसका टाइटल वहाँ पर शो होता है एंड जो नेम है प्रेजेंटेशन का, जिस नेम से वो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो वो भी वहाँ पर शो होती है। उसके अलावा उसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है और क्विक एक्सेस टूल बार में वही चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए। द सेकेंड इज रिबन. The ribbon is located below the title bar. It contains several tabs like File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, etc. तो रिबन जो है वो टाइटल बार के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और उसमें भी बहुत सारे टैब्स होते हैं जैसे कि फाइल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड ईच टैब कंटेन्स वेरियस टूल टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशन PowerPoint. और जो ईच टैब है उनमें बहुत सारे टूल्स प्रेजेंट हैं प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के, एडिट करने के, फॉर्मेट करने के डिफरेंट जो है टूल प्रेजेंट है। थर्ड इज फाइल टैब. द फाइल टैब इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिबन एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल टैब you see the backstage view. This is the place where you find operations for creating, saving and printing file and so on. तो फाइल टैब जो है रिबन के लेफ्ट साइड में होता है। जब भी फाइल टैब पर आप क्लिक करेंगे तो जो आप बैक स्टेज व्यू करेंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे क्रिएट करने के, सेव करने के, प्रिंट करने के और जो भी है।
Next is slide area. The slide area is a document area located in the middle of the PowerPoint window. This is the area where we work the most. It displays the active slide, which usually contains dotted text box known as a placeholder, and these placeholder can hold content such as text. तो स्लाइड एरिया जो है वो मेन एरिया है जहाँ पर काम किया जाता है, वहाँ पर प्लेस होल्डर है, और उसमें जो इंक्लूड हैं चीज़ें वो है बॉडी टेक्स्ट, बुलेट लिस्ट एंड टाइटल्स। मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे ना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो बेसिकली इसी में होती हैं। टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड एंड पिक्चर, ये सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज स्लाइड पेन. The slide pane is a main working area. It displays the slide which is currently selected. तो slide pane वो एरिया है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट की स्लाइड, तो दिस इज द स्लाइड पेन, है ना। तो यहाँ पर मैं काम करूँगी, दिस इज द वर्किंग एरिया. एंड द 6th one is status bar. It is a horizontal strip present at the bottom of the PowerPoint window that provide information about the open presentation, such as its slide number, applied theme. It also include the view button and zoom control. तो स्टेटस बार जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टाइप होती है, बॉटम में पावर पॉइंट के नीचे साइड, यहाँ पर जो है ओपन प्रेजेंटेशन, जो स्लाइड नंबर है, अप्लाइड थीम, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं. व्यू बटन या फिर जूम करके लेंस, ये जो जूम बटन है यहाँ से आप जूम कर सकते हो स्लाइड को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट, एडिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर, यानी कि हम टेक्स्ट कैसे डालते हैं प्लेस होल्डर में. टू ऐड टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग. यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे. क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड सब टाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग. और फिर जो सब टाइटल है ये वाला यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर. देन सेविंग अ प्रेजेंटेशन. सेव कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन को. वंस वी आर डन विद आवर प्रेजेंटेशन वी शुड सेव इट सो दैट वी कैन व्यू इट इन फ्यूचर्स. टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. तो बच्चों सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप सेव कर देते हैं तो उसे आगे फ्यूचर में कभी भी देख सकते हैं. सेव करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक सेव एज ऑप्शन. सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और फिर सेव एज ऑप्शन पे. स्टेप 2, क्लिक द ब्राउज ऑप्शन फ्रॉम द मिडल पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू दैट अपीयर्स. द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो जब भी आप ब्राउज़र में मिडल पेन में क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव एज करके. दैन चूज़ द लोकेशन, जो भी लोकेशन आपको सेव करनी है जिस लोकेशन में, एंड देन सेव. नेम द फाइल जिस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं, और देन सेव बटन चूज करेंगे. चूज द डिजायर लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स एंड देन टाइप अ नेम, डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स along with the extension PPTX. क्लिक द सेव बटन. तो आपकी जो फाइल है वो इस तरीके से यहाँ पर सेव हो जाएगी. देन ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन. अब जो आपने सेव की प्रेजेंटेशन वो ओपन कैसे करेंगे. तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन. फाइल टैब पर जाकर ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, क्लिक द ब्राउज ऑप्शन फ्रॉम द मिडल पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू दैट अपीयर्स. द ओपन डायलॉग बॉक्सेस अपीयर. तो आप देखेंगे कि जब आपने ओपन ऑप्शन खोला तो ओपन डायलॉग बॉक्स जो है दिखने लगेगा आपको. स्टेप 3, लोकेट द फाइल फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स. आप के लेफ्ट पेन ऑफ डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी फाइल आपको दिख जाएंगी. देन सेलेक्ट द फाइल वी वांट टू ओपन एंड क्लिक ओपन बटन. द फाइल विल ओपन. तो आप जो सेलेक्ट करेंगे ओपन फाइल बटन में जाके जो भी फाइल आपकी सेव है, आपको जो भी ओपन करनी है उस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा. देन स्लाइड लेआउट. स्लाइड लेआउट कंटेन फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग एंड प्लेस होल्डर फॉर ऑल कंटेंट दैट अपीयर्स ऑन स्लाइड. Microsoft PowerPoint provide a list of different layouts from which we can use. तो स्लाइड लेआउट बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग, प्लेस होल्डर वगैरह ये सारे कंटेंट जो है स्लाइड पर यूज़ जो है अपीयर होते हैं. एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर एक डिफरेंट
लिस्ट होती है लेआउट की, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दी स्लाइड लेआउट आर एज फॉलो, तो ये कुछ इस तरीके से है, देखते हैं। टाइटल स्लाइड, दिस लेआउट कैन बी यूज टू गिव अ टाइटल एंड अ सब टाइटल टू अ प्रेजेंट। तो ये टाइटल स्लाइड है, इसमें टाइटल और सब टाइटल होता है। देन टाइटल एंड कंटेंट में इसमें एक टाइटल होगा और एक में कंटेंट होगा। दिस लेआउट डिवाइड इनटू 2 पार्ट, टाइटल वेयर वी कैन यूज द टाइटल और ऐड द टाइटल, जो भी टाइटल है प्रेजेंटेशन का, एंड कंटेंट जहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, चार्ट, पिक्चर वगैरह डाल सकते। देन सेक्शन हेडर, दिस लेआउट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं सेक्शन हेडर। ये जो है डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड हो जाता है एंड इज ऑल्टरनेट टू द टाइटल स्लाइड लेआउट। एंड नेक्स्ट इज टू कंटेंट। टू कंटेंट आप देख रहे हो, जैसे कि डिफरेंसेस हम करते हैं ना, तो एक ऊपर टाइटल होता है और इस तरीके से टू कंटेंट। कंपैरिजन, द स्लाइड लेआउट इज सिमिलर टू टू कंटेंट लेआउट बट ऑल्सो इंक्लूड्स अ हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स ओवर ईच टाइप ऑफ कंटेंट। इसमें क्या था कि केवल एक ऊपर टाइटल का था एंड देन कंपैरिजन। इसमें क्या है कि जो ईच ऑफ द बॉक्सेस है उसका सेपरेट कंटेंट भी है और एक मेन कंटेंट, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। टाइटल ओनली में केवल टाइटल आएगा, ठीक है। ब्लैंक, दिस लेआउट इज यूज टू इंसर्ट ग्राफिक कंटेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो ग्राफिक कंटेंट यानी कि कोई भी इमेज वगैरह, चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह इसमें आ सकता है ब्लैंक। कंटेंट विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन कुछ इस तरीके की स्लाइड होगी। दिस लेआउट इज यूज टू इंसर्ट कंटेंट ऑन द राइट साइड, राइट साइड में कंटेंट होता है एंड अलॉन्ग विद द टाइटल एंड सम टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन द लेफ्ट साइड। और यहाँ पर टाइटल और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 में डिवाइड होता है। नेक्स्ट इज पिक्चर एंड कैप्शन, दिस लेआउट इज यूज टू इंसर्ट अ इमेज ऑन द अपर पार्ट। अपर पार्ट में जो है इमेज आएगी एंड अलॉन्ग विद द कैप्शन और सम इंफॉर्मेशन बिलो द इमेज। तो यहाँ पर जो है इमेज आ जाएगी, यहाँ पर इसका जो भी टॉपिक है एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इतने तरीके की जो है स्लाइड आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू स्लाइड। व्हेन वी क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन ओनली वन स्लाइड इज प्रेजेंट विद द टाइटल लेआउट बाय डिफॉल्ट। टू ऐड मोर स्लाइड टू आवर प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप। तो 1 स्लाइड तो वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको और भी स्लाइड चाहिए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हैं। क्लिक द एरो बिलो द न्यू स्लाइड बटन ऑन होम टैब, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। तो यहाँ पर होम टैब जो होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू आ जाएगा। देन सेलेक्ट द डिज़ायर्ड लेआउट, जो भी आपको इनमें से लेआउट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। देन फ्रॉम द ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू A new slide with the selected layout is added just after the current slide. और जो करंट स्लाइड है उसके जस्ट आफ्टर ही वो ऐड हो जाएगी जो भी आपने सेलेक्ट की है स्लाइड। एडिंग पिक्चर ऑन द स्लाइड, पिक्चर कैसे ऐड करते हैं? यू कैन ऐड पिक्चर ऑन अ स्लाइड टू मेक द प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब हम किसी को शो करते हैं तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगनी चाहिए, इमेजेस होना ज़रूरी है। तो इंसर्टिंग पिक्चर कैसे करते हैं? टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द स्टेप शोन बिलो। Step 1, click on the Insert tab. Then Step 2, in the image group, click on Pictures button. The Insert Picture window open. तो आप अपने कंप्यूटर में जो भी इमेजेस आपकी सेव हैं वहाँ पर से आप ले सकते हैं। Step 3, select the picture of your choice from the picture library from the file. फिर आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, वो पिक्चर जो है सेलेक्ट हो जाएगी। अब या तो आपकी जो है कंप्यूटर में फाइल सेव है पिक्चर्स की, या फिर आप डायरेक्ट भी इंटरनेट से पिक्चर जो है ले सकते। जैसे कि वी कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट। टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। द स्टेप नंबर 1 इज क्लिक द ऑनलाइन पिक्चर्स बटन इन द इमेज ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो जब भी आप ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरीके का बटन है, बटन इन द इमेज ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, तो एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो है वो दिखने लगेगा। स्टेप 2, एंटर द कीवर्ड इन द बिंग इमेज सर्च टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। द इमेज मैचिंग विद द कीवर्ड अपीयर। तो आप जो है सर्च करेंगे, जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो आप सर्च करेंगे और उसी तरीके की बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी।
Then step 3, select the desired image and click on the insert button. The image is inserted in the slide. और आप उस पर जो भी इमेज है क्लिक करेंगे, इंसर्ट बटन करेंगे तो वो इमेज जो है वो आपको दिखने लगेगी. देन क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग अ प्रेजेंटेशन. अब आपको प्रेजेंटेशन क्लोज कैसे करनी है. टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन, क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन. इफ चेंज मोड इन द प्रेजेंटेशन आर नॉट सेव्ड, then a prompt box is displayed which asks us to save them. Click save to save the changes. तो जब भी आप क्लोज करेंगे, फाइल टैब में जाके सेलेक्ट क्लोज बटन करेंगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज किए तो एक बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा कि वो आपसे पूछेगा कि क्या इसे सेव करना है या फिर डू नॉट सेव. जो भी आपने चेंज किए उसे सेव नहीं करना है. तो आप अगर जो चेंज सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से. वांट टू सेव योर चेंजेस, तो सेव, डोंट सेव और कैंसिल. ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए आप सेव कर सकते हैं. टू एग्जिट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, क्लिक द क्लोज बटन, दिस, ये जो है, एंड द पावर पॉइंट विंडो विल बी close. And this is all about the PowerPoint presentation 2016. I hope आप एक presentation बनाना सीख गए होंगे और आगे कोशिश करना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर बनाना, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ में आता है इन कंपैरिजन टू थ्योरी. तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.